अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं जिस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं उसका नाम है IFRS 16 लीजेस। ओल्ड डेज में हमारे पास ये IAS 17 के नाम से हुआ करता था, लेकिन अब ये IFRS 16 के नाम से इम्प्लीमेंटेड है और इसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आ चुकी है। लीजेस आखिर है क्या चीज़? लीज बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी एसिड यूज करने का राइट दूसरी पार्टी को कन्वे कर देती है। जो ये राइट कन्वे करता है उसे हम लेसर कहते हैं और जिसको ये राइट कन्वे किया जाता है उसे हम लेसी कहते हैं। ये राइट किसी टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है, उसे हम लीज टर्म कहते हैं, और ये राइट कुछ पेमेंट्स के अगेंस्ट दिया जाता है, उन्हें हम लीज पेमेंट्स कहते हैं। बेसिकली इस स्टैंडर्ड के अंदर हमें दो अकाउंटिंग समझने की जरूरत होती है। एक पार्ट पे हमें लेसी की अकाउंटिंग समझनी है और दूसरे पार्ट पे लेसर की अकाउंटिंग समझनी है। जो इस एसेट को लीज पे ले रहा है, यूज करने का राइट ले रहा है, वो अकाउंटिंग क्या करेगा, और जिसको ये जो ये राइट ग्रांट कर रहा है, दे रहा है, वो अकाउंटिंग क्या करेगा। इस नए स्टैंडर्ड में जो ड्रास्टिक चेंज आई है वो ये आई है कि लेसी के लिए हमारे पास अब अकाउंटिंग बदल दी गई है। लेसर के लिए अभी भी अकाउंटिंग हमारे पास वही है जो पहले थी। इस स्टैंडर्ड में लीज की दो क्लासिफिकेशन बताई गई हैं, एक फाइनेंस लीज और दूसरी ऑपरेटिंग लीज। लेसी के लिए अब नए स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फाइनेंस लीज पे एसेट को ले रहा है या ऑपरेटिंग लीज पे ले रहा है, दोनों में उसने सेम अकाउंटिंग करनी है। लेकिन लेसर को फर्क पड़ रहा है। अगर लेसर फाइनेंस लीज में एसेट दे रहा है तो अकाउंटिंग डिफरेंट है, ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा है तो अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। अब यहां पे सवाल ध्यान में आता है, ये फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज है क्या? फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज को कहते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप, ठीक है, वो हम कन्वे कर देते हैं यूज करने वाले को। जो एसेट को यूज करेगा वो एक ओनर के रिस्क और रिवॉर्ड भी बर्दाश्त करे। लेकिन ऑपरेटिंग लीज एक ऐसी लीज होती है जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसर वो अपने पास ही रखता है। जब हम स्टैंडर्ड की समरी तैयार करते हैं तो मजीद पता चलता है कि इस आईएएस के अंदर लेसर भी दो किस्म के बताए गए, एक नॉर्मल लेसर है और एक मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर है। नॉर्मल लेसर वो होता है जो प्योर लीज का बिजनेस कर रहा है और एसेट मार्केट से परचेज करके आपको दे देगा। लेकिन मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर वो होता है जो कि एसेट को मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, नॉर्मली सेल कर रहा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से उसका एसेट सेल नहीं हो पा रहा तो फिर वो चॉइस दे देता है कस्टमर को, चाहो तो मेरा एसेट आप लीज पे ले लो, चाहो तो कैश पे परचेज कर लो। पेपर में नॉर्मल लेसर के क्वेश्चन भी आते हैं और डीलर लेसर के भी आते हैं, लेकिन आजकल जो ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके डीलर लेसर के ही आ रहे हैं। ये हमारी एक छोटा सा ओवरव्यू है इस टॉपिक का। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है इसके लिए फर्दर डिटेल में बात की जाएगी। ये और इस जैसी और बहुत सी बातों को जानने के लिए आप आइए, हमारे पास एडमिशन लीजिए और इंशाल्लाह इन सारी चीजों की आपको फिर डिटेल में फर्दर अकाउंटिंग सिखाई जाएगी। थैंक यू।